हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम विभाजन के नियम पढ़ेंगे, है ना? विभाजन के नियम के नियम। अब समझना मेरी बात को। विभाजन के नियम पढ़ने से पहले तुम लोगों को थोड़ी सी एक चीज बतानी चाहेंगे हम। आप सबने छोटे में खूब पढ़ा होगा प्रत्यक्ष मान और स्थानीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अच्छा, किसी भी संख्या का फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है समझना। जैसे मैंने एक संख्या लिखी इतनी, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझते हैं, ठीक है? क्योंकि जब मैं विभाजन के नियम लिखवाऊंगा तो जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि इकाई का अंक 2 हो, मतलब जैसे 2 का विभाजन नियम क्या होता है? इकाई का अंक अगर 2 से कट जाए तो संख्या कट जाएगी। फिर 3 का विभाजन के नियम क्या है? जो भी संख्या है उनके अंकों का सम अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या कट जाएगी। तो ऐसा एक्चुअली में होता क्यों है? मतलब 2 के नियम में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जैसे मैं 2 का नियम उल्टा कर दूं, 3 और 2 का नियम उल्टा कर दूं, 2 के नियम में कह दूं कि जिनका योग 2 से कट जाएगा वो संख्या 2 से कटेगी, और इकाई का अंक 3 से कटेगा तो वह संख्या 3 से कटेगी। मतलब हम कुछ भी नियम क्यों बना सकते हैं? यही एक नियम क्यों है कि 2 में इकाई का ही अंक क्यों देखते हैं, बाकी इधर वाला अंक देख सकते हैं, फिर इनका योग देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। पर ऐसा हुआ एक्चुअली में क्यों कि हम केवल इन्हीं का अंक देखते हैं। ठीक है, तो एक चीज ये हम बताएंगे आपको, ठीक है, कि एक्चुअली जैसे 5 का नियम होता है कि इकाई का अंक अगर 0 और 5 है तो वह संख्या पूरी भी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। 6 का नियम क्या होता है कि जो संख्या 2 और 3 से कट जाए वो संख्या 6 से कट जाएगी। 8 का नियम क्या है कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट जा रहे हैं तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। 9 का विभाजन नियम क्या है कि जितने भी अंक हैं इनका योग अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है, ये चीज हम लोग इसमें देखेंगे, और वो जानने के लिए हमको प्रत्यक्ष मान और स्थानीय मान का पता होना जरूरी है। तो मैं इसी संख्या में जल्दी से समझा दे रहा हूं, डेफिनेशन देके नहीं लिखवाऊंगा कि प्रत्यक्ष मान क्या होते हैं और स्थानीय मान क्या होते हैं, क्योंकि छोटे में आप लोग पढ़ चुके होंगे। समझना, देखो जो प्रत्यक्ष मान होता है हमारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं, जो भी अंक का प्रत्यक्ष मान जैसे हमसे पूछता है, समझना, जैसे ये कोई एक नंबर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का प्रत्यक्ष मान बताओ, प्रत्यक्ष मान बताओ, और इसी 4 का मैं आपसे पूछूं कि स्थानीय मान बताओ, तो आप क्या बताओगे? देखो, किसी भी, और इसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं, इसको हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसके हम लोग इंग्लिश क्या होती है? प्लेस वैल्यू। इसकी क्या होती है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? जैसे आप अपने शीशे में फेस देखते हो ना, वहीं से याद रखना कि हूबहू बहू आप ही का तो शीशा दिखाता है। तो जब हम किसी अंक का फेस वैल्यू कह रहे होते हैं तो वही अंक उसका क्या हो जाता है? फेस वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि 4 का प्रत्यक्ष मान कितना होगा, तो क्या बताओगे आप? 4। 9 का पूछू तो 9, जैसे मैं 9 का पूछू तो 9, 5 का पूछू तो 5, 1 का पूछू तो 1, 7 का पूछू तो 7। मतलब कहने का कि जिस भी अंक का हमें प्रत्यक्ष मान पूछा होगा वही अंक हम उसका बता देंगे कि क्या है? प्रत्यक्ष मान है। क्या बात यहां तक नहीं समझ में आई आप? अगर मैं यहीं पे बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे सारे अंक एक बार आए थे, जैसे जब अंक रिपीट करने लगते हैं तब दिक्कत आ जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा 7 2 4 1 2 3 1, अब मैं कहा कि इसका 2 का प्रत्यक्ष मान बताओ, प्रत्यक्ष मान बताओ, तो अब यहां तो 2 दो बार आ गया, तो 2 का प्रत्यक्ष मान भी 2 ही होगा। 2 बार मत लिखना कि 2 तो 2 लिख दिया जाए, ऐसा नहीं, केवल एक ही 2 लिख के क्या कह देंगे? इसका प्रत्यक्ष मान है। तो प्रत्यक्ष मान समझ में आ गया ना? फेस वैल्यू जिसको कहते हैं, जिस भी अंक का प्रत्यक्ष मान पूछे वह स्वयं ही उसकी क्या हो जाती है? फेस वैल्यू हो जाती है, प्रत्यक्ष मान हो जाता है। यहां तक बात समझ में? अब हम बात करते हैं स्थानीय मान की। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट। प्लेस वैल्यू। जब हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे होते तो हम क्या करते हैं? जैसे मैंने कहा 4 का प्रत्यक्ष स्थानीय मान बताओ, प्लेस वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे? ये 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4। और इसके बाद जितने अंक कितने आए, 1 2 3 4 5, उतने ही जीरो लगा देंगे। 2 2 4 1 5। नहीं समझ में आया? मतलब जिस अंक का पूछे वह अंक लिखा, और उसके बाद, पहले नहीं, बाद जितने भी अंक आते हैं सारे अंक हम क्या कर, मतलब जितने अंक आएंगे उतने ही जीरो लगा देंगे उसके आगे, और वही क्या हो जाएगा? उसका स्थानीय मान हो जाए। जैसे मैं पूछूं कि 1 का स्थानीय मान बताओ, तो 1 और 1 जीरो लगा दो, 10 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। आपने छोटे में एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने?
जब हम किसी भी संख्या के जितने भी नंबर होते हैं उनका एक्सपेंड करके उनको आपस में जोड़ देते हैं तो हमें नंबर प्राप्त हो जाते हैं। तो स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान समझ में आए कि नहीं आए आपको? ठीक है। अब अगर हम सारे अंकों का स्थानीय मान निकाल के आपस में जोड़ दे तो हमें कौन सा नंबर प्राप्त होगा? यही नंबर प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 और 4 का इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, 4 का प्रत्यक्ष मान क्या होगा? 4 ही होगा। 2 का प्रत्यक्ष सॉरी 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 ही होगा। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 20 हो जाएगा। अगर इनको आपस में जोड़ देंगे तो कौन सा नंबर प्राप्त हो जाएगा? 24। देखो वही नंबर आ गया कि नहीं आ गया? मतलब समझ में? मतलब अगर हम किसी नंबर को ऐसे लिखें तो भी बात वही है, हम ऐसे लिखें तो भी बात वही है। मतलब हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इकाई दाई के फॉर्म में और उसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, उसमें हमारा कोई अंतर नहीं आएगा। बात नहीं समझ में आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे? आई होप आपको आ रही होगी। ठीक है, बात समझना। अब यहीं पे जैसे मैं आपसे कहूं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ जरा सा। तो सबसे पहले इसका स्थानीय मान लिखो 2। कितने अंक आए? 1 2 3। तो 2 के बाद 3 जीरो लगा देंगे, प्लस लगाएंगे। 4 के बाद कितने जीरो लगाएंगे? 2 जीरो लगाएंगे। 3 के बाद 1 जीरो और फिर 2। अगर हम किसी भी नंबर मतलब जैसे ये नंबर है इसको हम ये भी लिख सकते हैं और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा। बात दोनों में एक ही है। जो नियम इसमें लगेगा वही नियम इसमें लगेगा। बात समझ में आ गई? तो अब आते हैं हम लोग अपने विभाजन के नियम पे, जो मेरा हम लोगों का आज से मेन टॉपिक है। सबसे पहले हम एक के विभाजन नियम को पढ़ेंगे। तो एक से तो सभी संख्या कट जाती है, उसमें कोई विभाजन नियम पर्टिकुलरली कोई विभाजन नियम नहीं है कि उसके लिए कोई स्पेशल नियम रखा गया हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज किसकी? 2 की। तो क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? 2 का नियम या 2 का विभाजन नियम, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 2 का विभाजन नियम। तो अब देखो इसमें हम क्या लिखेंगे। अब देखो मैं लैंग्वेज अपने आप से बना रहा हूं, तो लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है, उसके टेंशन न लेना, समझने की कोशिश करना कह क्या रहे हैं। देखो 2 का विभाजन नियम क्या होता है? मतलब अगर किसी संख्या को हमें ये चेक करना है कि वो 2 से कट रही है या नहीं कट रही है, तो हम क्या चेक करेंगे? उसका लास्ट का इकाई अंक चेक कर लेंगे। लास्ट का अंक चेक कर लेंगे या इकाई अंक चेक कर लेंगे। तो हम लोग डिफिनेशन क्या बनाएंगे? यदि कोई संख्या यदि किसी संख्या का अंतिम अंतिम मतलब समझ में आया आपको? इकाई। कोष्टक में क्या लिखेंगे हम लोग? इकाई। अब देखो जब छोटे बच्चों को समझाया जाता है तो क्या समझाया जाता है? वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये सारे नंबर काय से कट जाएंगे बउआ? 2 से कट। वो संख्या काय से कटेगी? 2 से। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना कि कोई भी संख्या है अगर उसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 है तो वो पूरी संख्या काय से कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। लेकिन हम लोग छोटे तो है नहीं, आप लोग हाई स्कूल में आ गए हो तो थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं। क्या हम लोग सीधा पढ़ेंगे? यदि किसी संख्या का अंतिम, जिसको हम लोग इकाई अंक कहते हैं, इकाई अंक या अंतिम अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 7। क्या 2 के पाड़े में 7 आता है? नहीं। या फिर सिंपल सी बात करो, 7 2 से पूरा विभाजित हो जाता है क्या? नहीं। तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं ऐसे लिखूं, अब ये बताइए क्या संख्या विभाजित है? क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है, मतलब 2 से तो कट ही जाएगा, तो ये संख्या विभाजित है। आप लोग कोई संख्या बोलो, जैसे इतनी बड़ी हमने लिखी, क्या संख्या विभाजित है? हमें ये सब नहीं देखना कितना बड़ा है हमारा, केवल इकाई का 4 देखो। 4 क्या 2 से कटता है? मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगी।
कोई एग्जांपल बोलो आप लोग तो आपके पास 442। अब देखो क्या इकाई का अंक दो से कटेगा, कटेगा, मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगा। अब बात समझ में आई। अब ऐसा हुआ क्यों, सबसे बड़ी बात तो यही है क्योंकि हमने 2 के विभाजन नियम में केवल इकाई का अंक ही क्यों देखा। जब अभी 4 का विभाजन नियम पढ़ेंगे तो हम उसमें लास्ट के 2 अंक ही क्यों देखेंगे। ऐसा हुआ क्या, अभी इसके जस्ट बाद 3 का विभाजन नियम पढ़ेंगे तो उस विभाजन नियम में ऐसा क्या हुआ इसमें कि हम अंकों का योग 3 में देखते हैं। ऐसा एक्चुअली में होता क्यों, आओ उसको समझते हैं। कोई एक एग्जांपल हम लोग उठा लेते हैं, जैसे ये है, छोटे से उठाते हैं, जैसे ये वाली 247। एक एग्जांपल को उठा ले 247। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करो। जैसे मैंने कहा कि इसको 2 से विभाजित करने का मतलब बट्टे 2 करना, 2 से विभाजन मतलब क्या होता है, 2 से भाग देना। अब ऊपर वाले का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो जरा सा, 200 फिर 40 प्लस 7, यही है विभाजन नियम। अब हम किसी एक्सपेंडेड फॉर्म यही है, अगर हम ये भी लिखे तो भी सही है, हमारा ये भी लिखे तो भी सही है, बात बराबर है, उसमें तो कोई चेंज हमने किया नहीं। बटे में हम क्या लिखेंगे 2। अब आपको पता होगा कि ये 2 सब में जाएगा, बटे बटे में जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 200/2 प्लस 40/2 प्लस 7/2, कैसे नहीं लिख सकते। अब आप देखो ये नंबर पूरा पूरा 2 से जाएगा और ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। ये नंबर भी पूरा पूरा जाएगा, 2 से कटेगा, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को। हमें डिपेंड किस में करेंगे, इकाई के अंक में। नहीं समझ में आया अभी आप बात को कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा होता है, देखो ये चीजें कोई नहीं बताने बैठता है, सब ये बता, विभाजन के नियम बहुत सारे यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा करते क्यों है ये कोई नहीं बताएगा। तो इसको बहुत अच्छे समझ लो, बहुत अच्छी चीज समझा रहे हैं हम आपको। यहां पर पूरा पूरा खेला किसका है, एक्सपेंडेड फॉर्म का। किसका है, एक्सपेंडेड फॉर्म का। आप कोई भी नंबर ले लो, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल लो, वो यहां तक हो, दाहिने में जो अंक आता होगा उस पे 0 होगा कि नहीं होगा भाई, एक के बाद 2 0, फिर इसके बाद 1 0। डिपेंड किसमें करेगा, सिर्फ इसमें, क्योंकि इसके पास 0 नहीं है, ये स्वयं पे डिपेंड करेगा। 7 है, 6 है, 2 है, 5 है, 4 है, 9 है, 8 है, कितना है, जितना ये होगा। अगर ये देखो बाकी ये तो विभाजित हो ही जाएंगे, डिपेंड किसमें करेगा ये। अगर 7 की जगह 6 होता तो ये ओवरऑल पूरी विभाजित हो जाती कि नहीं हो जाती, शेषफल 0 आ जाता। अब 7 है तो ये दो तो विभाजित हो गए, लेकिन ये विभाजित हुआ क्या, नहीं हुआ, मतलब ये शेषफल लाएगा, मतलब ये पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। यही है आपका विभाजन का एक्सपेंडेड फॉर्म रूल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैं लूं 7272 वाला, ठीक है, या आप लोग बता दो, कोई एक ले लूं, कोई एक संख्या बताओ। 1132 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक ये संख्या ली, इसका इसको हमें कहा से चेक करना है कि 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अब देखो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म पर पहले इस वाले का कितना हो जाएगा, 1 2 3 जीरो लगेंगे कि नहीं लगेंगे, प्लस इस वाले एक में कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे, प्लस 3 में कितने जीरो लगेंगे, 1 प्लस 2। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर ये पूरे में है तो ये ऐसे ही बटेगा कि नहीं बटेगा, यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा। देखो यहां तक पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि इकाई का इसमें क्या है, 0 है। डिपेंड किसमें किया, इसमें किया, और 2/2 मतलब 2 से भी विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला हमारा, पूरी संख्या कट जाएगी। तो बात समझ में आई। जब मैं 3 का विभाजन नियम बताऊंगा तो भी आपको ऐसे ही करके बताऊंगा कि 3 में अंकों का योग हम लोग क्यों करते हैं, अंकों का योग क्यों करते हैं। तो 2 का विभाजन नियम समझ में आया ना। आप इतना, आपके एक्चुअल काम का केवल ये लाइनें हैं कि इकाई अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हुआ तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। लेकिन ये अगर थोड़ा एक्स्ट्रा सीख लोगे तो नुकसान तो नहीं कर जाएगा ना, आगे आपको ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। नोट कर लो, फिर इसके बाद 3 का विभाजन नियम, फिर 4 का विभाजन नियम कराते हैं। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 3 के विभाजन नियम की। अच्छा, 3 का विभाजन नियम क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर किसी भी संख्या का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 3 से पूर्णतः
विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो इसमें 2-3 चीजें मुझे सिखानी है आपको, ठीक है। इसमें क्या सिखाना है हम लोगों को? 2-3 चीजें, ठीक है। देखो इसको पढ़ने के लिए आपको जोड़ बहुत तेज होना चाहिए। 3 का विभाजन नहीं है वही लड़का तेजी से बता पाएगा जिसका जोड़ बहुत तेज होगा। लेकिन हमारे पास तो सबकी शॉर्ट ट्रिक होती है, हमारे पास तो एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है। जब उससे बताएंगे तो आपको उसमें जोड़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ माइंड का गेम खेल के आप उसको बता पाओगे कि 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, ठीक है। आइए कैसे सीखते हैं पहले। जैसे मैंने कहा कि ये संख्या 3 से विभाजित है तो सब कोई बच्चा कर लेगा। 4 2 6 1 7, अंकों का योग क्या आ गया 7। 7/3 क्या ये पूरी तरीके से 7 विभाजित होगा? मतलब ये संख्या विभाजित नहीं है। अगर मैं आपसे थोड़ी सी बड़ी संख्या लिख दूं तो अभी भी आप बता सकते हो 3 2 5 4 9 1 10। 10/3 क्या ये संख्या पूर्णतः विभाजित है? नहीं है, मतलब नहीं है विभाजित, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, तो क्या करोगे? 2 1 3 3 2 5 5 6 5 11 और 4 15। क्या 15 3 से विभाजित है? मतलब ये संख्या पूरी 3 से विभाजित है। तो ये तो आप कर लोगे। अगर हम इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट ला दे, क्या ला दे? ट्विस्ट ला दे। कैसे? समझना मेरी बात को। जैसे मैं कह दूं कि आप बताओ थोड़ा सा, क्या ये पूरी संख्या 7 से विभाजित 3 से विभाजित है या नहीं है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल बच्चा जो होगा उसको जोड़ेगा। जोड़ो जरा सा, आइए जोड़ के देखते हैं किसका जोड़ कितना फास्ट है, ठीक है। समझे मेरी बात? काट के तो करेंगे ही, पहले तुम पढ़ चुके हो ना तो तुम्हें पता है। सब बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको नहीं पता है ना बेटा। पहले आओ समझाते, हर एक चीज की एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी समझते हैं। जोड़ने के लिए तैयार हो सब लोग? देख दे किसका जोड़ कितना फास्ट है, ठीक है। चलो 4 2 6 6 3 9 9 9 18 18 और 8 26 26 और 7 33 33 3 36 36 2 38 38 7 45 45 3 48 48 4 52 52 और 9 63 63 और 8 आपका कितना हो जाएगा? 71 71 और 7 कितना हो जाएगा? 78 78 और 6 कितना हो जाएगा? 78 से 84। क्या 84 3 से विभाजित है? मतलब ये संख्या विभाजित नहीं, ठीक है। क्या आपको लगता है कि 84 3 से विभाजित नहीं है? अरे महाराज जब बड़ी संख्या आ गई तो फिर से नहीं, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो ना कि 84 में 3 का टाइम लगेगा करने पे, हासिल हासिल है, तो फिर से इसको जोड़ दो। 8 4 12। अब तो पता लग जाएगा ना कि 12 3 से कटता है कि नहीं कटता है, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो या तो हम जैसा जोड़ होना चाहिए आपके पास, जितना तेजी से हम करते हैं उतना तेजी से तो आप लोग अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। अब आओ वो शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। इसमें इतना झंझट करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अच्छा, शुरुआत में जब मैं पढ़ा रहा था, देखो मेरी क्लासें उन्हीं को समझ में आएंगी जो शुरुआत से क्लास लेता हुआ चला आ रहा है, क्योंकि हम बेसिक से उठा के हायर लेवल तक आपको लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो वही बच्चा हमारी चीज को बहुत अच्छे से समझेगा जो बेसिक से पढ़ रहा होगा, जैसे आप लोग, ठीक है। हमने आपको अंक और संख्या में अंतर बताया था कि नहीं बताया था? अंक सिंगल डिजिट में होता है, मतलब सिंगल प्रतीक में होता है, संख्या डबल या उससे ज्यादा हो सकती है। तो अब आपको ये देखना है पहली नजर में कि 6 से सीधी सीधी संख्या कौन सी कटती है। क्या 24 3 से कट रहा है? 3 कट रहा है, 9 कट रहा है, 8 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 3 फिर कटेगा, फिर इसके बाद 27 कट जाएगा पूरा पूरा, 9 कट जाएगा पूरा पूरा, 6 कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, और कुछ बचा? सुनो, अब हमारे पास 8 बचा, 7 बचा और 4 बचा, 8 बचा, 7 बचा, ये 3 चीजें बची। अब या तो इनका सीधा सीधा जोड़ कर लो, या कोई एक ऐसा पेयर बनाओ जिनको जोड़ने पे क्या बन जाए, ऐसी संख्या आ जाए जो किसे कट जाए? 3 से कट जाए। जैसे 8 7 कितना हो जाएगा? 15। तो मतलब 15 3 से कटेगा, मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी ना। विश्वास हो तो काट के देख लो, वैसे ये भी कट जाएगी।
तो हमारे पास बचा क्या, 4। क्या बचा, 4। अब 4 तो नहीं करता है, तो या तो हम लोगों ने जोड़ में गलती किया है, या तो हम लोगों ने जोड़ में गलती किया है, या तो फिर यहां कहीं गलती किया। अब जोड़ एक बार और जोड़ते हैं, 4 2 6, 6 3 9, 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 7 कितना हो जाएगा, 33, 33 3 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38, 38 और 7 कितना हो जाएगा आपका 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48, 48 4 52, 52 और 9 52 और 9 61, यहीं पे गड़बड़ किए थे, 63 बोले थे, 61, 61 और 8 कितना हो जाएगा 69, 69 और 7 कितना हो जाएगा 76, 76 और 6 कितना हो जाएगा, बाप रे, 76 और 6 कितना होगा 82। ठीक है, अब बताओ 82 3 से कटता है कि नहीं कटता है, नहीं कटता है, तो ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात, आप कह दो भैया कि कैसे पता कि ये दोनों चीजें सही हैं, यहाँ पे 4 बच रहा है, दोनों लोगों का शेषफल सेम आना चाहिए, शेषफल सेम। जब हम 4 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 1, 3 एक कम 3, या फिर ऐसे करके देख लो अगर आपको ना समझ में आता हो, 3 एक कम 3, कितना शेषफल आया 1, इसमें भी एक ही शेषफल आना चाहिए, करो जरा सा, कितनी बार जाएगा 2 बार, 6 आएगा, कितना आ गया 2, 2 कितनी बार गया, शेषफल कितना आया, मतलब ये शेषफल इक्वल है, इसका मतलब हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया वो हमारा, बात नहीं समझ में आ रही, थोड़ा ऊपर से जा रहा है क्या, बिल्कुल ना। अब इतनी बड़ी संख्या को जो लड़का बता ले जाएगा, वो छोटे मोटे तो बता ही नहीं, तो खेला है आपके लिए, 24 कटेगा 1 नहीं कटेगा, मतलब संख्या नहीं कटेगी, 3 कटेगा 24 कटेगा 1 बचेगा, संख्या नहीं कटेगी, 21 कटेगा 6 कटेगा, 4 2 6 कटेगा, ये संख्या 3 से कट जाएगी, खत्म। क्या कठिन है, चुटकियों में कर लोगे आप। जब जो लड़का इतने बड़े संख्या को बता सकता है, वो क्या इन संख्याओं को नहीं बता सकता, और आप लोगों की जिस कक्षा में आप लोग हैं उसके लिए इतनी संख्याएं आनी है आपको, इससे ज्यादा बड़ी आनी नहीं है, बहुत घसीट के 1 अंक और बढ़ जाएगा बस। तो इतना ऐड करने से तो आप बच जाओगे ना। अब ऐड करने में टाइम लगेगा, 6 4 10 2 12 1 13 हो तो 15 लगेगा कि नहीं लगेगा टाइम। अब आप 76 और 6 जो लड़का नहीं जोड़ पा रहा है, वो इनको जोड़ने में टाइम लगेगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, अच्छा ये बताओ आप लोग, खड़े हो राशि जरा सा, 72 में 2 जोड़ो जरा, कितना होगा 78, देख लीजिए आप लोग, देखो मतलब ये चीज आप देख लो, हमारे 72 में 2 जोड़ने के लिए हमने कहा था आपसे, आपने 78 बोला, तो आप समझ रहे हैं ना कि बच्चे किस लेवल में मतलब धरातल में आए हैं हम लोगों के। और आप लोग तो काफी पढ़ने में होशियार हैं, इससे भी बेहतरीन बेहतरीन लड़के जो है हमारी वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो उसमें तो सुनो मेरी बात, तो आपको क्या करना है ना कि जोड़ने वाला झंझट दिमाग में रखना ही नहीं है, बहुत घसीट के 20 के आगे जोड़ जाता ही नहीं है। जैसे हमने इसको जोड़ा था तो कितना बचा था हम लोगों का, 3 कटा 24 का, जैसे इसको जोड़ा था 21 कट गया था और 6 कट गया था, यही 4 और 2 को ही तो जोड़ना था। आप इतना भी नहीं कर पाओगे कि विनायक बता देगा अपना 4 और 2 कितना होता है जोड़ करके, तो समझ में आई बात कि नहीं। अब मैं 2 दे दूंगा तो आप बता ले जाओगे कि नहीं बता ले जाओगे आप लोग। जैसे मैंने कहा इतनी बड़ी संख्या जैसे कटेगी तो आओ जल्दी से देख लेते हैं, 24 कटेगा, 3 कटेगा, 27 कटेगा, 2 और 1 3 कटेगा, संख्या कट जाएगी, काम खत्म। सही समझ में आ रहा है बाबू, बेहतरीन क्लास लग रही है कि नहीं लग रही, चुटकियों में आप लोग बता सकते हो, चुटकियों में। सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम काहे में होती है पता है, 7 के नियम में और 8 के नियम में और 9 के नियम में, ये 2 नियम, इन 3 नियम इतने खतरनाक है कि क्या ही कहने हैं। तो 7 का तो भाई नॉर्मल है, ये उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, जहां तक हो सकेगा शॉर्ट में उसको भी बता दें। लेकिन 8 का नियम ना चुटकियों में बताओगे, चुटकियों में। 9 का नियम तो इसी तरीके से, जो जो संख्या 9 से कट रही है उनको काट दो, बाकी जोड़ के देख लो, अगर 9 जोड़ 9 से कट रहा है तो कट जाएगा, नहीं कट रहा है तो नहीं कट। जैसे इतनी बड़ी संख्या को मैं कहूँ 9 से कटेगा क्या, तो आप लोग क्या करोगे, इनको जोड़ लोगे, अगर ये कटेंगे तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो खत्म काम। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, 3 का नियम समझ में आया। अच्छा, 3 के नियम में हम अंकों का योग क्यों करते हैं, इनको भी एक बार समझ लेते हैं जल्दी से फटाक से, है ना, कि हम लोग अंकों का योग ही कर, जैसे हमने 2 में देखा था कि इकाई के अंक पे डिपेंड कर रहा था कि नहीं कर रहा था, बाकी सारी चीजें तो 3 से कटी जा रही थी और 2 से कटी जा रही थी। तो कोई एक संख्या उठा लेते हैं, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं उठाते हैं,
जैसे मैंने उठाया 241 इसका भी आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने कहा 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है आपको, 3 से क्या चेक करना है, विभाजन का नियम चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करेंगे, इनका एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे। लिखो 2004001, क्या यही आएगा, और ये 3 सब में बटेगा कि नहीं बटेगा, ठीक है, एक कटेगा तो सब में बटेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है आपको, आ रही है। आप समझो मेरी बात को, देखो अब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्या लगाया, क्या लगाया, दिमाग लगाया, क्या लगाया, थोड़ा सा हल्का सा हम लोगों ने क्या लगाया, दिमाग लगाया। अब देखो दिमाग लगाने में भी आप लोगों को क्या समझना है, इसमें से एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। जैसे ये 200 है, क्या मैं 200 को 199 प्लस 1 नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मैं क्या इसको ये नहीं लिख सकता हूं 39 प्लस 1 नहीं लिख सकता हूं, अपॉन 3 ये एक था, ये एक है, प्लस उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, अच्छा चलो सुनो मेरी बात, ये नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, टाइम भी खत्म हो रहा है, इसको 3 का नियम थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। तो आज का जो समझाया वो चीज समझ में आ गई कि नहीं, शॉर्ट ट्रिक समझ में आई है कि नहीं, मेन काम शॉर्ट ट्रिक का है। देखो जो आपका काम पड़ेगा ना, सबसे पहले प्राइमरी हमें क्या देना है, शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहला प्राइमरी का, देखो 2 का नियम तो चुटकियों में बताओगे, इकाई अंक देखोगे खत्म कर दोगे, 3 का भी बिल्कुल सिंपल वे में बता ले जाओगे कि नहीं बता ले जाओगे, बिल्कुल सिंपल वे में, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इस ऐसा होता क्यों है, कहोगे कल तो बता देंगे, नहीं कहोगे तो नहीं बताएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। तो आज की क्लास को फिर एंड करें, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए धन्यवाद।